नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास रम्या रामायणी कथा में आपका स्वागत करता हूँ। दृष्ट्वा तु मैथिलीं सीताम आश्रमे संप्रवेशिताम संताप अगमद घोरम लक्ष्मण दीन चेतना। लक्ष्मण ने जब देख लिया कि माता सीता जो हैं वो आश्रम में प्रवेश कर गई हैं। देखिए, आपने ये देखा था अभी तक जो मैंने कथा सुनाई कि लक्ष्मण रथ पे बैठकर जब चले गए हैं तब सीता जी ने और अधिक रोना शुरू किया है और फिर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आए हैं। लेकिन यहाँ ये श्लोक जो लिखा है वो इस बात का प्रमाण देता है कि लक्ष्मण बड़े थोड़ी दूर तक चले गए हों, फिर लक्ष्मण वापस आए हैं और उन्होंने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि कहीं वन में सीता अकेली ना रह गई हों या सीता ने कोई आत्महत्या वगैरह ना कर ली। वैसे तो उन्होंने कह दिया था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति अकेला रह जाता तो कुछ बातें बदल सकती हैं। तो लक्ष्मण ने छुप के भी इस चीज़ का ख्याल रखा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी सुरक्षित पहुँच गए हैं, फिर वो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। लेकिन इस समय वो अत्यंत उद्विग्न हैं, अत्यंत संतप्त हैं, व्याकुल हैं। वो सोचते हैं ततो दुःखतरं किम्नु राघवस्य भविष्यति। अरे अब मैं जब अयोध्या वापस जाऊंगा, मैं मेरे बड़े भाई को देखूंगा। उन्होंने देखा है कि जब रावण सीता को उठा ले गया था तो राम कितने दुखी हुए हैं, राम कितने व्याकुल थे सीता के लिए। एक एक ऋतु में एक एक बात पे उनको सीता याद आती थी। और वो राम अब इसके बिना कैसे रहेंगे, सीता के बिना कैसे रहेंगे। पत्नीम शुद्ध समाचारम विसृज जनकात्मजा। और फिर उसके बिना रहना एक चीज है, यानी रावण अपहरण करके ले गया था, तब राम अगर सीता के बिना बने रहे तो वो रहने की स्थिति थी। लेकिन जो शुद्ध सीता है उसका स्वयं परित्याग करने के बाद राम कैसे इस दुख को उठा पाएंगे। व्यक्तम दैवाद अहम मन्ये राघवस्य विना भवम वैदेह्या सारथे नित्यम दैवम ही दुरतिक्रमम। सोचने लग जाते हैं कि जानकी का ये वियोग जो है वो महाराज के लिए अदृष्ट फल जैसा है। दुरतिक्रमा, जिसको पार नहीं किया जा सकता है, ऐसा दैव यानी कि भाग्य है जिस भाग्य में ये दुख लिखे हुए हैं और इसी के कारण ये घटना बनी है। अन्यथा राम और सीता का परित्याग कर दें, वो भी लोकापवाद के कारण। कितना प्रेम करते हैं। इन्हीं सब बातों का जब विचार करके अत्यंत दुखी होते हैं, रोने लग जाते हैं, तब सुमंत्र जो है वो ये कहते हैं लक्ष्मण से, ना संतापस्त्वया कार्यः सौमित्रे मैथिलीं प्रति दृष्टमे तत्पुरा विप्रय पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः। तब लक्ष्मण के सामने मंत्री सुमंत्र ये कहते हैं या सारथी सुमंत्र ये कहते हैं कि ये तो सब होना ही है, ये तो पहले से ही भाग्य में लिखा है। ये तो तुम्हारे पिता को भी ये सारी चीजें पहले ही पता चल चुकी थी। और इतना ही नहीं, भविष्यति दृढ़म रामो दुख प्रावयो विशौख्य भाग प्राप्स्यते चा महाबाहुर विप्रयोगम प्रियैव धृतम। महाराज दशरथ को ये सारी बातें पहले से पता थी और राम को भी कुछ नहीं होगा, वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम बिल्कुल राम की तरफ से निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि जो विधाता व्यक्ति को दुख देता है ना, वही विधाता व्यक्ति को उस दुख को सहन करने की शक्ति भी देता है। और यहाँ तो ये उनके भाग्य का लिखा हुआ है जो मुझे पहले से ही पता था। आपके पिताजी को भी ये बात पता थी, लेकिन चूंकि उन्होंने मना किया हुआ था इसलिए आज तक ये बात किसी से नहीं कही है। इदम त्वयि च वक्तव्यम सौमित्रे भरते पिवा राग्नो वा व्याहृतम वाक्यम दुर्वासा यदुवाचः। क्योंकि ये बात दुर्वासा ऋषि ने आपके पिता दशरथ से कही थी और मैं भी वहाँ उपस्थित था, तो मैंने भी ये बातें सुनी थी। महाजन समीपे चा मम चैव नरषभ ऋषिणाम व्याहृतम वाक्यम वसिष्ठस्य च सन्निधौ। और ये सिर्फ मेरी उपस्थिति में कहा, ऐसा नहीं, ये वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सारी बातें हुई हैं। अर्थात ये जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, आपके पिता की तो मृत्यु हो गई लेकिन वो भी जानते थे, आपके गुरु वशिष्ठ भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तो ये तो भाग्य का लिखा है। सुमंत्र लक्ष्मण से कहते हैं, अगर तुम्हारी सुनने की इच्छा है तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ कि वास्तविकता क्या है। एक बार की बात है कि आपके पिता सारथी उनके सुमंत्र हुआ करते थे
घूमते हुए गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं। वहां गुरु वशिष्ठ के आश्रम में अत्रि पुत्र महर्षि दुर्वासा आए हुए थे। तुम्हारे यशस्वी पिता जब उस आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने गुरु वशिष्ठ के साथ महर्षि दुर्वासा को भी प्रणाम किया, उनकी सेवा शुश्रूषा की। और जब बैठ करके सब लोग बातें कर रहे थे तो आपके पिताजी की ऐसी इच्छा हुई कि अपने पुत्र और अपने वंश का भविष्य वो जाने। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है, मेरा पुत्र क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कितना महान होगा और आगे उसकी संतानें क्या बनेंगी, इस प्रकार की सबकी अभिलाषाएं होती हैं। तो संभव है कि जब राम या तो विश्वामित्र के साथ गए हों तब ये घटना बनी हो, या जब गुरुकुल में पढ़ते थे तब घटना बनी होती। तो वशिष्ठ के आश्रम में राम लक्ष्मण स्वयं थे ही। तो अधिकांशतः संभावना यही रहती है कि जब राम विश्वामित्र के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा के लिए गए हैं तब का ये घटनाक्रम होना चाहिए। क्योंकि सुमंत्र कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ के यहाँ जब पहुँचे थे महाराज तो वहाँ अत्रि पुत्र दुर्वासा भी उपस्थित थे, और जो कुछ अभिवादन वगैरह हैं वो पूरे हुए। फिर बैठ करके कथा वार्ताएँ चल रही थी। तब दुर्वासा ऋषि से आपके पिता ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे वंश की ये परंपरा जो है कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, मेरे पुत्र जो हैं वो कितने सुखी रहेंगे, क्या रहेंगे। जब उन्होंने ये पूछा तो महर्षि दुर्वासा ने ये कहा था, शृणु रावण पुरावृत्तम तदा दैवासुरे युधि दैत्यासुरै भर्त्स्यमाना भृगुपत्नीम समाश्रिता। एक बार की बात है कि देवताओं और दैत्यों के बीच में युद्ध चल रहा था और देवताओं ने दैत्यों को बहुत मारा। दैत्य अपने प्राण बचाने के लिए भृगु पत्नी के पास पहुंच गए। भृगु की पत्नी ने उनको अभयदान दे दिया। ऐसे में विष्णु को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने अपने चक्र से भृगु की पत्नी का सिर काट दिया। चक्रेण क्षितिधारेण भृगु पत्न्या सिरो हरत। भृगु को भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु को यह शाप दिया कि तुमको मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ेगा और अपनी पत्नी से बड़े लंबे समय तक वियुक्त होकर के रहना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, तत्र पत्नी वियोगम त्वं प्राप्स्यते बहुवार्षिकम शापात् अभिहितस्तास्तु स्वात्मना भावितो भवत। अब देते देते तो कि तुम्हें अपनी पत्नी का बहुत वर्षों तक वियोग सहना पड़ेगा, ये कह दिया भृगु ऋषि ने। लेकिन शाप देते देते उनकी आत्मा जो है वो अंदर से दुखी होने लग गई कि मुझे इस प्रकार का शाप नहीं देना चाहिए था। फिर वो बड़ा विष्णु की तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। काफ़ी तपस्या के बाद विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, लोक कल्याण के लिए मैं आपके इस शाप का स्वीकार करता हूँ। यह गतो ही पुत्रम तो पार्थिव सत्तमा राम इत्यभिविख्यात त्रिश्लोकेषु मानता। वही विष्णु जो हैं इस समय तुम्हारे पुत्र राम के रूप में जो तीनों लोकों में विख्यात हैं, उन्होंने जन्म लिया है। तत्फलम प्राप्त से चापी भृगु शाप कृतम महत्। तो महर्षि भृगु ने जो शाप उनको दिया था वो उनको भोगना है, यानी पत्नी से वियोग भी उनका होगा। अयोध्यायाः पति रामो दीर्घ कालम भविष्यति, और बड़े लंबे समय तक वो अयोध्या के स्वामी रहेंगे। यहाँ 11,000 वर्ष तक राम ने अयोध्या का राज्य किया है, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। जैसा कि सीता के गर्भ धारण वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि राम को 10,000 वर्ष तो व्यतीत हो गए तब ये सीता गर्भवती हुई। कुछ इस प्रकार के उल्लेख वहाँ पे भी किए गए हैं। तो सुखिनस्य समृद्धास्य भविष्यन्त्यस्य ये नुगा। दुर्वासा ऋषि ने ये कहा था कि महाराज राम के राज्य में प्रजा, उनके जो भी अनुगामी हैं, जो उनके पास रहने वाले हैं, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, उनके अनुयायी बनेंगे। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च, 10,000 और 1,000 ऐसे कुल मिलाकर के 11,000 वर्ष तक रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम गमिष्यति। राम राजा रहने के बाद ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। इधर लक्ष्मण जो हैं इन्हीं सब कथाओं के साथ होते होते राम के पास पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के राम को अत्यंत दीनहीन अवस्था में देखते हैं।
पहले तो स्वयं ये विचार करते करते जा ही रहते कि मैं क्या जाके कहूँगा, कैसे ये समाचार दूंगा। और जब वहाँ गए हैं तो जग्राह चरणों तस्य लक्ष्मणो दीन चेतना, लक्ष्मण ने अत्यंत दीन भाव से राम के पैर तो पकड़ लिए। उवाच दीन या वाचा प्रांजलि सुसमाहिता, और हाथ जोड़ करके उनसे कहा है, क्योंकि उनकी दशा ऐसी है कि ना तो वो कुछ बोल रहे हैं, ना चाल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। आपने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का पालन किया गया है। मैं जनकात्मजा का त्याग करके गंगा के किनारे उनको छोड़ के आ गया हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल भी योग्य नहीं है। यहाँ सीता परित्याग की बात नहीं है भाई, आपने सीता का परित्याग इसलिए किया कि लोकापवाद ना हो। अब अगर आप प्रजा का पालन नहीं करेंगे, इसी प्रकार से दुखी होकर के बैठे रहेंगे, तो लोकापवाद तो फिर भी फैलेगा। ये बात सीता जी ने भी कही थी कि आप अपने राज्य का अच्छी तरीके से पालन कीजिए, हमारी चिंता आप भी मत कीजिए, मैं ही चिंता नहीं कर रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने राम को बड़े ही, ये काम लक्ष्मण ने कई बार किया, वनवास काल में भी किया था, यहाँ पे भी समझाया। वो कहते हैं यदर्थम मैथिली त्यक्ता अपवाद भया नृप, भाई जिसलिए अपवाद के भय से आपने सीता का परित्याग किया है, सोपवादा पूरे राजन भविष्यति न संशया। अगर आप इसी प्रकार से बैठे रहेंगे, प्रजा का पालन नहीं करेंगे, तो वो अपवाद तो आपके सिर पे खड़ा ही है, वो चीज़ तो आपके सामने फिर से आ जाएगी। तो आपको प्रजा का पालन करना चाहिए, आपको आपके कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तभी ये सीता परित्याग का जो आपने निर्णय लिया है ना, ये बात तभी आपकी योग्य बनेगी। और नहीं तो एक तरफ आपने लोगों के कहने से सीता का परित्याग कर दिया, दूसरी तरफ सीता के वियोग में इस प्रकार से दुखी होकर के बैठे रहेंगे, तो ये तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ये वाली स्थिति हो जाएगी। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। राम अब कैसे अपनी प्रजा का पालन करते हैं, हमने दुर्वासा ऋषि की भविष्यवाणी में ये तो सुन ही लिया है कि वो प्रजा का पालन अच्छी तरीके से करेंगे, वो शुद्ध चित्त भी बनेंगे। लेकिन कितना समय लगता है एक बार व्यक्ति दुखी हो तो उसमें से बाहर आने में, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।